Hello students, I am once again taking the third poem of your book Flamingo. The name of the poem that is Keeping Quiet. It is by Pablo Neruda. Actually the poet is having the pen name. Pen name means he put his name of writing. Actually his actual name was another, that was Ricardo Reyes Bosalto. पोएट 1904 में बोर्न हुआ. कहां पर? Who was born in the town of Parel in Chile. Chile is the country that is in Europe. वहां पर ये पैदा हुआ. Here, Neruda's poems are full of easily understood images. Neruda's की पोएम जो है आसानी से समझ में आने वाली और इमेजेस, इमेजिनेशन से भरपूर, कल्पनाओं से परिपूर्ण, कल्पनाओं की तस्वीरों से परिपूर्ण, which make them no less beautiful. और आसान लैंग्वेज होने की वजह से ये नहीं समझना चाहिए कि वे कम सुंदर होंगी. बहुत ब्यूटीफुल और मैसेज कन्वेइंग पोएम, संदेश देने वाली. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. He won the biggest prize, Nobel Prize, biggest prize of the world. He won the Nobel Prize of Literature for Literature in 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding. यहाँ पर जो पोएट है नरूडा, ये बताता है कि शांत रहने की कितनी आवश्यकता है और शांत रहने से ही व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण करता है और अपने अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पारस्परिक समझबूझ की फीलिंग को तभी वो पैदा कर सकता है अगर पूरे समाज में सभी लोग शांत रहें. एक बार फिर मैं इसके पास पोएट के विषय में थोड़ा सा अपने आप बताता हूं. ये एक्चुअली जो पैब्लो नेरूडा है, ये फेमस चिलियन पोएट है और वास्तव में ही हैड बीन द डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन. नीतिकारक भी और राजनीतिक भी रहा है. और जैसा कि मैंने बताया उसको, इसके बारे में एक और बात प्रचलित, his usual style of writing, he would use the green ink. जब वो लिखता था तो अपने ही स्टाइल में लिखता था और ग्रीन इंक का यूज किया करता था. which we are talking about was originally written in Spanish. वास्तव में जो ये पोएम है कीपिंग क्वाइट, ये स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई थी. एंड इट्स असेंस इज बेस्ड अपॉन इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन. और ये पोएम आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण कैसे किया जाए इस पर महत्व डालती है. The poet is trying to convey that we need soul searching to be at peace. वो ये कहना चाहता है कवि कि हम शांति से अपनी आत्मा को सर्च करें. आइए पोएम के विषय में, पहले इसका थीम भी थोड़ा सा मैं बता दूं पोएम का. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding. ये मैं बता चुका हूं कि किस प्रकार से वो कहता है कि देखिए, मनुष्य मात्र के अगर वो अपना उत्थान करना चाहते हैं तो
स्वयं का निरीक्षण शांत रहकर करना होगा। लेट्स बिगिन विद द पोएम। आइए पोएम पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। फर्स्ट 2 लाइन, शायद यानी पोएट कहना चाहता है कि आइए अब 12 तक गिनते हैं। अब पोएट ने 12 नंबर क्यों लिया कि शायद he has taken the 12 hours of the day, कि हमें 12 घंटों तक दिन के शांत रहना चाहिए, या it may be also that he has taken the 12 months of the year, कि शायद 12 महीने पूरे साल के लिए, कि हमें at every moment, every day of the year, every month we must keep ourselves quiet, ये भी कह सकते हैं। and we will all keep still। the poet has used easy language। still means stable, कि हम अपने आप को दिन के 12 घंटे या महीने के और या ईयर के 12 months, all the days we will have to keep quiet ourselves and peaceful। हम स्वयं को शांत रखें और किसी भी प्रकार की उद्वेगना हमारे दिलों में ना हो। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। ये 2 लाइनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कम से कम एक बार तो। इट हैज द ड्यूअल मीनिंग, लैंग्वेज हैज द ड्यूअल मीनिंग। यहां पर लैंग्वेज के 2 मीनिंग हो सकते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, के धरती के ऊपर जितने भी कंट्रीज, जितने नेशंस हैं, फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात ना करें। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल द लैंग्वेजेस आर इक्वल। ही इज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वो वैश्विक बंधुता पर बात करना चाहता है। ही टेक्स द अर्थ एज ए फैमिली। वो धरती को पूरा परिवार मानता है। तो किसी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए। मीन्स एक तो ये कि हम सभी को शुड पे द रिगार्ड टू ईच ऑफ द लैंग्वेज। दूसरी बात, एक तो ये था, एक ये था कि लैंग्वेज और कास्ट के आधार पर डिफरेंशिएशन ना हो। जातिवाद और भाषावाद पर धरती के ऊपर कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, तो हम पीसफुल रह सकते हैं। तो 2 मीनिंग हुआ। एक तो लैंग्वेज जो हम बोलते हैं कि भाई सब लैंग्वेज बराबर हैं, सबको रिगार्ड दीजिए, और एक ये दूसरी डुअल मैंने कहा था कि ये भी हो सकता है मीनिंग कि वो कहते हैं कि लैंग्वेज और कास्ट के बेस पर देयर मस्ट नॉट बी डिफरेंशिएशन ऑन द अर्थ, धरती के ऊपर कोई भेदभाव ना हो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहां पर देखिए, आर्म्स के भी यहां पर 2 मीनिंग है, ड्यूअल मीनिंग। आर्म्स मीन्स एक तो फिजिकल आर्म्स, हमारी भुजाएं, और एक आर्म्स कहते हैं वेपन्स को, शस्त्रों को, हथियारों को। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के लिए आओ रुक जाएं और यूज ना करें और मूव ना करें अपने आर्म्स का, अपने शस्त्रों का या अपनी भुजाओं का, या शांत होकर। 2 मीनिंग हो सकते हैं यहां पर कि बीइंग पीसफुल शुड सिट इन मेडिटेशन, योगा में बैठ जाइए, या तो ये मीनिंग है, या ये कह रहे हैं कि लेट्स
डोंट यूज आवर आर्म्स, डोंट यूज आवर वेपन्स, वेपन्स का यूज ना करें, तभी हम पीसफुल रह सकते हैं। द नेक्स्ट पैराग्राफ, good images are there that is presented by the poet. It would be an exotic moment, it would be an exotic moment, और ये एक exotic moment होगा। exotic कहते हैं रेयर, दुर्लभ, अनयूजुअल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षण होगा जब हम कंप्लीटली पूरी संसार के लोग शांत, वैसे ही इट इज अनयूजुअल, इट इज इम्पॉसिबल। हाउ कैन द पीपल ऑफ होल ऑफ द वर्ल्ड बी स्टॉप्ड फॉर नॉट डूइंग एनी ऑफ द एक्शन? कैसे हो सकता है कि दुनिया भर के लोग एक क्षण के लिए कैसे रुक सकते हैं? बट इट इज द इमेज दैट इज प्रेजेंटेड बाय द पोएट। ये केवल इमेजिनेशन है। तो ये कहते हैं कि एग्जोटिक रेयर मोमेंट है ये, विदाउट रश, ना भाग दौड़ के, विदाउट एंजिन्स, एंजिन्स वेयर द एंजिन्स आर यूज्ड, एंजिन्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स, एंजिन्स आर यूज्ड इन द बिग फर्म्स, फैक्ट्रीज, ऑल एवरीवेयर। Engines are used in the machines that we use in our houses. हम अपने घरों में जो machines का यूज करते हैं उनमें engines का यूज होता है। तो कह रहे विदाउट engines, किसी भी प्रकार की engines का यूज ना करें। Means he wants to tell that we should be in the keenness of nature। ये भी कह सकता है कि प्रकृति के सानिध्य में रहो और साइंटिफिक मशीन्स का यूज ना करो। ये भी कह सकता है पोएट, ये भी कन्वे कहना चाहता है, एज वी डिपेंड ऑन द मशीन्स वी मेक आवरसेल्व्स वीकर। इफ वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स विद आवर मसल्स, then we become strong and stout। अगर हम खुद का काम खुद करते हैं, मशीन्स पर डिपेंड नहीं होते, तो स्वयं को मजबूत बनाते हैं। तो यहां क्या कहते हैं, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये बहुत ही रेयर मोमेंट होगा, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, किसी भी मशीन्स का यूज, इंजन्स का यूज नहीं करेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और सारे दुनिया के लोग एक साथ एक सडन स्ट्रेंजनेस में, एक बिल्कुल अद्भुत क्षण में प्रवेश करेंगे जिसको केवल कल्पना की जा सकती है। एक्चुअल में इट कांट बी, इट इज नॉट पॉसिबल, बट द पोएट इमेजिन्स दिस। कवि इसकी कल्पना करता है। Next paragraph, fishermen in the cold sea would not harm whales। अब देखिए एग्जाम्पल फिशरमैन का दिया है, लेकिन बात सबकी कर रहा है कि फिशरमैन कोल्ड सी के अंदर व्हेल्स को हार्म नहीं करेगा, व्हेल्स को टच नहीं करेगा, उसको किल नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और समुद्र के अंदर से सोल्ट को गैदर करने वाले व्यक्ति वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हाथों को जो हर्ट हो जाते हैं साल्ट को इकट्ठा करने में, उनकी देखभाल करेगा। इट मीन्स कि द पर्सन्स दैट आर इंडल्ज इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क ऑल द टाइम, हर समय जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कामों में अपने आप को हर समय इंडल्ज रखता है, ही डजंट केयर फॉर हिज फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखता। एंड ही मेनी टाइम्स ही हर्ट हिमसेल्फ एंड लूजेस हिज और हर हेल्थ, अपनी हेल्थ को खो देता है। तो यहां पर वो फिशरमैन एंड
सॉल्ट गैदरर के माध्यम से की एग्जाम्पल देकर कहना चाहता है कि जो सॉल्ट गैदरिंग में जब हैंड्स जो है वो कट फट जाते हैं, उनको अगर वो रोक दे और अपने हाथों पर ध्यान दे तो वो स्वयं की परवाह कर सकता। ही कैन फाइंड आउट द वेज ऑफ कीपिंग हेल्दी, ही कैन मेक हिमसेल्फ हेल्दी। तो देयरफॉर द स्टूडेंट्स पोइट कहना चाहता है कि यस, द नेक्स्ट पैराग्राफ, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो ग्रीन वार्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया शब्द का यूज किया ग्रीन वार्स का। ऑन वन साइड द पर्सन्स, all the scientists, the nation makers, they are saying that they are going to develop the new things. They have made the roads, they have put the big firms, big factories, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े फर्म लगा दिए और रोड्स बना दिए, लेकिन क्या करके? धरती को खोद करके, डिग आउट करके, ग्रीन ट्रीज को काट करके अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट उन्होंने किया। यानी एक चीज को अगर डेवलप किया है तो दूसरी चीज जो हमारा एनवायरमेंट है उसको बेकार किया, तो ये कैसा डेवलपमेंट है? तो पोएट यहां पर इस बात को भी इंगित करना चाहता है कि जो लोग ग्रीन वार्स यानी और ग्रीन एटमॉस्फेयर पर अपना युद्ध कर रहे हैं, वार्स विद गैस मीन्स केमिकल वेपन्स बना रहे हैं, वार्स विद फायर, ऐसे युद्ध करते हैं जिनसे आग लग जाती है, दे आर स्पॉइलिंग होल ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, विक्ट्री विद नो सर्वाइवल। क्या बात कही है! जब सर्वाइवर्स ही नहीं रहेंगे तो जीत किस पर? जब ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं रहेंगे, जब प्राणी मात्र ही नहीं रहेगा, जब एटमॉस्फेयर ग्रीन नहीं रहेगा, जब सब पॉइजनस होकर के मर जाएंगे, तो ये जो जीत हासिल कर रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार से, तो पोएट कहना चाहते हैं ये जीत कैसी है? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इसके बजाय उस युद्ध को रोक करके साफ कपड़े पहन करके शांत भाव से चल करके एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, दुनिया भर के सब लोगों के साथ, सब भाइयों को एक साथ मिल करके इन द शेड, छाया में, पेड़ों की छाया में, डूइंग नथिंग, चाहे कुछ भी ना करें लेकिन फिर भी जीवन देने वाली वायु को तो ग्रहण करेंगे। पोएट ये कहना चाहता है, तो कहना चाहता है कि बी पीसफुल, कितनी अच्छी बात है, डोंट स्पॉइल द एटमॉस्फेयर, डोंट फेल डाउन द ग्रीन ट्रीज, डोंट मेक अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट ना करो जिसको सस्टेन ना किया जा सकता और जिसकी भरपाई की ना जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पैरा, What I want should not be confused। और एक चीज और बता रहा है कि मैं ये नहीं कहना चाहता, कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता पोएट कि डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करे। नो, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं चाहता हूं उस पर कंफ्यूजन ना हो। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि आप पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, निठल्ले बन जाएं, इनएक्टिविटी आइडल बन जाएं। निठल्ले नहीं कह रहा हो कि कुछ भी ना कर, आलसी बन जाएं, ये नहीं कह रहा है, लेकिन वही कहना चाहता है कि ऑल द डीड्स ऑफ द लाइफ शुड बी डन वेरी पीसफुली विदाउट मेकिंग हार्म टू अदर्स, दूसरों को, अपनों को हानि ना पहुंचा करके ऐसे काम करे जिससे सबको खुशी मिले, सबको प्रसन्नता मिले, ऐसे काम।
लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है और किस बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मृत्यु से आपका ट्रक हो जाए, ट्रक में सम्मिलन हो जाए, योर एसोसिएशन विद द डेथ, कि आप मर जाएं, क्योंकि इनएक्टिव तो डेथ के बाद ही होता है। जब आदमी मर जाता है ना तो हाथ हिलाता ना पैर हिलाता, तो ये नहीं कहना कि यू वुड मिंगल विद द डेथ, यू गेट द डेथ, कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं कह रहा। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, तो उसके बदले में क्या करा कि हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, बस अपना देख लिया कि मुझे किस तरह लाभ पहुंचे, नहीं, बल्कि सोचना चाहिए कि संसार भर के लोग, ऐसा मैं काम करूं कि जितने मेरे आसपास के जहां जहां मैं जाऊं, जहां जिन जिन से मैं मिलूं, मेरे काम से उनको लाभ मिले, शांति मिले। अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, और हमारी जीवन के मूव करने से हम सिंगल माइंडेड ना बने। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के न कुछ करने से अगर दूसरों को नुकसान नहीं होता तो ना करें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ी शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये जितना दुख और दर्द आज हमारे जीवन में है, इंटरप्ट मींस स्टॉप हो जाएगा इतनी बड़ी शांति के बाद। की शांति के बाद कि जब हम सिंगल माइंडेडनेस छोड़ करके दूसरों के भले के लिए भी कुछ करें पूर्ण शांति के साथ, तो शायद हम एक दूसरे के लिए जो सैडनेस, जो सोरोफुलनेस, जो डिसअपॉइंटमेंट बिखेर रहे हैं, उसको हम कम कर सके, उसको खत्म कर सके। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को भी समझ नहीं पाते ऐसे में। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम स्वयं को भी मृत्यु से डराते हैं। परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीवन सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, शायद धरती हमें इस बात को बता सकती है क्या, कि जब चीजें मर जाती हैं, व्हेन एवरीथिंग सीम, ऐसा लगता है कि मर जाती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी, और बाद में वो जिंदा, जैसे कि एक बीज होता है, बीज मृत प्राय मिट्टी में पड़ा रहता है, लेकिन धीरे से स्प्राउट हो करके, फूट करके, कोपल निकल करके वो बाहर आ जाता है। इन द सेम मैनर कीपिंग क्वाइट आवरसेल्व्स, वी मे बी दैट वी सीम्स टू अदर्स लाइक द डेड, बट दैट साइलेंस विल गिव द लाइफ टू अदर्स। लेकिन ये साइलेंस, हमें लगेगा कि हम मृत प्राय हो चुके, हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो शांति सबको जीवन देगी। नव आई शल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 गिनता हूं, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत हो जाना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, और ये सीख जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये किसी और को दूंगा। थैंक यू वेरी मच।